लिखेंगे एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ मंथ आपको दिया हुआ है 4000 आवर्स। देन आपको स्टैंडर्ड वेजेस रेट दी हुई है ₹2.25 पर आवर। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड आपको दे रखे हैं 30। वर्किंग डेज इन अ मंथ आपको दे रखा है 25। वर्किंग आवर्स पर डे आपको दे रखे हैं 7। और टोटल वेजेस कॉस्ट फॉर द मंथ आपको दे रखी है 13125। टोटल वेजेस कॉस्ट फॉर द मंथ आपको दे रखी है 13125। कैलकुलेट एलसीवी, एलआरवी एंड एलईवी। आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। आइएगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो देखिएगा स्टैंडर्ड में आपको दे रखा है कि वर्कर्स को 4000 आवर्स काम करने के लिए बोला गया था कि भैया हमारी कंपनी में इतना काम होगा, इस पर्टिकुलर महीने में होना चाहिए, और 2.25 की रेट लगाई गई। तो यानी हमारी जो वेजेस कॉस्ट बनी वो 4000 इंटू 2.25 9000 आ गई। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में देखिएगा 30 वर्कर थे इंटू एक वर्कर 7 घंटे काम करेगा और इंटू महीने में 25 दिन काम होगा। तो इसका मतलब आपने जो एक्चुअल आवर्स वर्क किया ये आ गया 5250 आवर्स। और टोटल वेजेस कॉस्ट आपको दी हुई है 13,125। तो आप रेट निकाल लीजिए। 5250 कैसा है? 5250 कैसे आया? 30 वर्कर लगे हुए हैं, हर वर्कर दिन में 7 घंटे काम करेगा
और महीने में 25 वर्किंग डेज हैं। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, अब रेट निकाल लो। 13,125 की कॉस्ट है और 5250 आवर्स काम हुआ है, तो रेट पर आ जाएगी 2.5। ये आपके पास रेट पर आ रहा गई 2.5 लीजिएगा। अब आपको आउटपुट की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो व्हाट डज इट मीन, हमने स्टैंडर्ड में जितना आउटपुट सोचा था एक्चुअल में भी उतना ही आया। तो लीजिए अब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। टीएससी माइनस टीएससी, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई 9,000। हाँ, ये तो मटेरियल में भी थी ना असम्पशन, आउटपुट दे ही नहीं रखा तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट पर काम कर रहे हैं अपन। माइनस 13,125, ये लीजिए, ये 4,125 हमारे पास एडवर्स आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एलआरवी रेट का वेरिएंस है, तो मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ रेट ले लो, एस आर माइनस ए आर, और अप टू ए एच तक जाओगे। -2.25 मल्टीप्लाई बाय 5250, 2.25 माइनस 2.5 इंटू 5250, तो ये आ गया 1312.5 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यानी एलईवी, डिफरेंस बिटवीन एएस और एएच मल्टीप्लाई बाय एसआर। नाउ यहां पर आउटपुट की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आउटपुट सिमिलर है, तो एसएच नहीं निकालना। किसी प्रकार का आइडल टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, तो एएच भी मुझे दोबारा कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो मेरे जो एसएच थे वो थे 4,000 माइनस एएच लगे 5250 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2.25। 4,000 माइनस 5250 इंटू 2.25, 2812 आ जाएगा। 2812.5 एडवर्स, ये लीजिए। बताइए, बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल था हमारे पास। चले आगे। बिल्कुल एसएच को चेंज नहीं किया, ना एच को चेंज किया मैंने, क्योंकि सब कुछ सिमिलर था यहां पर। अभी देखिएगा अगले एग्जांपल्स में आ जाएगा, सब अपन चेंजेस भी करके कर लेंगे। लिखेंगे एग्जांपल। स्टैंडर्ड डेटा आपको दिया हुआ है,
10 आवर्स ₹5 के हिसाब से हमारी कॉस्ट हो गई 15, और जो आउटपुट है हमारा वो 1 यूनिट है। एक्चुअल में हमने 2000 आवर्स काम किया, 4.75 की हमारे ऊपर रेट लगी है, तो 2000 इंटू 4.75, 9500 की आपकी वेजेस कॉस्ट रही, और आउटपुट आपका आया है 220 यूनिट्स। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। अब देखिएगा यहां पर मुझे ये पता लग रहा है मेरा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो 1 यूनिट का है, जबकि मैंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव किया वो 220 यूनिट्स है। तो अब मेरे पास आउटपुट का डेटा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सबसे पहले हम निकालेंगे LCV। TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस TAC। 50 रुपए की कॉस्ट लगती है 1 यूनिट पर, तो 220 यूनिट पर क्या कॉस्ट लगेगी? 11,000। 11,000 माइनस 9,500, यानी ये 1500। फेवरेबल। LRV, लेबर रेट वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन SR और AR मल्टीप्लाई बाय AH। 5 माइनस 4.75 मल्टीप्लाई बाय 2000। लीजिए 5 माइनस 4.75 इंटू 2000, तो ये आ गया आपके पास 500 फेवरेबल। LEV SH माइनस AH इंटू SR। SH मस्ट बी बेस्ड ऑन आउटपुट। SH आपका किस पर बेस्ड होना चाहिए? आउटपुट पर। तो SH निकाल लेते हैं पहले अपन। देखिए हमने सोचा था 10 आवर्स लगाकर अगर 1 यूनिट बननी चाहिए तो 220 यूनिट के लिए हमारे टाइम कंज्यूम इतना होना चाहिए था। अगर 10 आवर लगाकर 1 यूनिट को हम बनाते हैं तो 220 के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? लीजिए 2200 माइनस 2000 और मल्टीप्लाई बाय रेट है 5। ये लीजिए ये आ गया 1000 फेवरेबल। क्लियर बिल्कुल। तो ये 3 वेरिएंसेस हो गए आपके, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर एक बार ये वाला एग्जांपल पूरा दिखा। ओके सर।
आइएगा फोर्थ पर चलते हैं, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस यानी LITV। लिखें, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस comes up because of idle time of workers idle time of workers on account of abnormal causes, abnormal causes। ठीक है, आइडल टाइम अराइज होता है किन्हीं एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। abnormal causes abnormal causes सर पेपर में शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ सकते हैं कि जैसे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस सब। बिल्कुल। abnormal causes includes strike, power cut, machine breakdown, etc. Wages are paid for the time during which workers remains idle, and hence this variance always shows adverse impact on कॉस्ट। ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। रीजन, काम नहीं हुआ फिर भी वेजेस जा रही है। फॉर्मूला बनेगा LITV इज इक्वल टू
आइडियल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडियल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऑलवेज एडवर्स, हमेशा एडवर्स रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से काम नहीं हो पाया तो भी वेजेस जा रही है मैनेजमेंट के पास से, और मैनेजमेंट इसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि पावर कट होना ये ना तो एम्प्लॉय के हाथ में है ना प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में है। अगर स्ट्राइक हो गई तो ये भी प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। तो इस वजह से ये वेरिएंस हमेशा क्या होता है, एडवर्स होता है। आइएगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। एग्जाम्पल से जरा समझते हैं इस बात को अपन। ये दोस्तों चले नहीं सर, लिख रहे हैं हम ये। कुछ जल्दी। यस सर। लिखें एग्जाम्पल। वापस करो स्क्रॉल अप, ये तो जल्दी करो। चलिए आपको स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है देखिएगा। 20 वर्कर्स हैं, 8 आवर्स काम होगा। सर अगर जैसे स्ट्राइक होती है तो उसमें मैनेजमेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन उसमें वर्करों की वजह से तो होता है, तो फिर उसकी तो नहीं देनी ना चाहिए। ना ना ना, वर्करों की वजह से नहीं होता, स्ट्राइक हो रही है। आप समझो, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उन वजह से स्ट्राइक हो रही है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्ट्राइक को रुकवाए। आप समझे नहीं? तो यहां पर प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी लायबल हो जाएगा। वो तो पूरा मैनेजमेंट ही लायबल है। तो मैनेजमेंट लायबल है तभी तो हम बोल रहे हैं कि एडवर्स होगा, लेकिन आप प्रोडक्शन मैनेजर को थोड़ी जिम्मेदार ठहरा सकते हो। नहीं, उसको अकेले को तो नहीं बोल सकते। तो तो मैनेजमेंट तो कंपनी का ओनर है भैया, उसको तो सारे नुकसान अल्टीमेटली बियर करने ही है। इसका मतलब टोटल 160 आवर्स काम हुआ है। अगर 20 वर्कर लगे हुए हैं और हर वर्कर 8 घंटे काम करता है तो 160 घंटे, रेट है 5 रुपए, तो 8,000 की आपकी कॉस्ट आ गई। आउटपुट है 1 यूनिट। एक्चुअल में 70 वर्कर्स लगे हुए हैं, हर वर्कर 8 घंटे काम करेगा, तो यानी 70 इंटू 8, टोटल 560 आवर्स हुआ। रेट है 4.5। अरे 20 वर्कर्स की बात की, 8 या 3? 8 आवर्स। एक मिनट, 560 इंटू 4.5, ये गलत लिख दिया ना मैंने।
100 सर सही तो है। इंटू 5 800 आएगा ना, 8000 थोड़ी आएगा। ये लीजिए, हाँ आउटपुट आपको दे रखा है कि आपने जो आउटपुट बनाया 40 यूनिट्स बना। आवर्स लॉस्ट ड्यू टू पावर कट, 2 घंटे तक पावर नहीं थी, तो फैक्ट्री में 2 घंटे तक काम नहीं हो पाया। कैलकुलेट वेरिएंसेस, ये लीजिए। अब आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं इस डेटा को लेकर। चलिए करें स्टार्ट। यस सर। चलिए पहला वेरिएंस हमें निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज एलसीवी। टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टीएससी। तो देखिएगा 800 की कॉस्ट लगी है एक यूनिट पर, तो 40 यूनिट पर कितनी? 32,000। माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो अपनी केवल कितनी लगी है? 252। 2520। सर निकाल। इतना बड़ा गैप आ सकता है? हाँ क्यों नहीं आ सकता, वो एक यूनिट पर है ना एक्चुअली, और यहाँ 40 यूनिट हो गई, हाँ। तो इसलिए गैप बहुत बड़ा आएगा। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाखों के गैप आएंगे, वेरिएंसेस आएंगे, 13 लाख 15 लाख रुपए का वेरिएंस आ रहा है। डेटा कैसा भी दे सकता है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है ऐसा। ये आ गया फेवरेबल। एलआरबी का फॉर्मूला क्या था हमारा? SR माइनस AR या और AL। SR 5 -4.5 इंटू 560 वर्कर्स, तो 5 -4.5 इंटू 560 एक्चुअल आवर्स, तो कितना आ गया? 280 फेवरेबल। तीसरा सर इनका अपन नेट भी निकाले, क्या? नेट निकालते ना अपन सबको प्लस माइनस करके, हाँ, तो निकालना है। नेट मतलब नेट कब निकलता था? जब आपके मिक्स वेरिएंस आते थे, इनमें कहां से नेट निकलने लग गया? अरे आइएगा नेक्स्ट। अच्छा सर, वो अलग अलग मटेरियल। हाँ। एलईडी, SH माइनस AH इंटू SR,
हाँ जी, एसएच हमेशा किस पर बेस्ड होता है? आउटपुट पर। अगर 160 आवर्स लगकर एक यूनिट का हमने सोचा था, तो 40 में कितने लगने चाहिए थे? 1000। काम कितना हुआ है? 560। -2 × 70। समझिए, अगर पावर कट रही तो काम थोड़ी हुआ होगा। नहीं। अपन यही तो बात कर रहे थे यहाँ पर कि जब हम एलईडी निकालते हैं तो मुझे चाहिए एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हुआ। तो भाई 70 वर्कर लगे हुए हैं, अगर 2 घंटे पावर कट रही तो हर वर्कर 2-2 घंटे काम नहीं कर पाया होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब मेरा पास जो 560 थे, इसमें से माइनस कर दो 140, तो काम केवल 420 आवर्स हुआ। सर इसमें पावर कट का भी मतलब एडेड है। क्या बोल रहे हो? पावर कट का भी मतलब ऐड है। तो ये तो टोटल काम हुआ है ना। 70 वर्कर अगर 8 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो अच्छा। तभी तो हम अलग अलग कर रहे हैं उसको। तो हम नेट भी निकाल सकते हैं 2 आवर माइनस करके। 70 × 2 ही कर दो। 17। सॉरी, 6 होगा सर। कहाँ? 8 आवर्स में से अपन डायरेक्ट 2 आवर्स माइनस कर देते हैं ना। 1 मिनट रुको, बट यहाँ तो पूरा लेना पड़ेगा ना आपको एलआरबी में। तो हाँ, यहाँ पूरा लेना पड़ेगा सर। फिर यहाँ पर अगर वो लिख दोगे तो फिर यहाँ पर गलती नहीं कर दोगे। नहीं सर, वो फिर दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि एक बात उसके है ना, लिए। तो ये दिमाग में रख लो कि यहाँ टोटल लेकर यहाँ माइनस कर देना। वो बात तो एक। एक चीज तो दिमाग में रखनी पड़ेगी ना। अगर आप यहाँ हाँ। टेबल में 6 लेते हो तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर टेबल में पूरा ले लेते हो तो यहाँ पर माइनस करना याद रखना पड़ेगा। हाँ सर। दोनों में से एक ही चीज बना सकते हो आप टेबल में, और एक चीज आपको रिटेन रखनी पड़ेगी। लीजिए, अब आपके एसएच थे 6400 -420, और रेट थी आपकी 5 रुपए। 6400 -420 इंटू 5। LITV। आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम है 140 इंटू 5। ऑलवेज एट बस। सर अपन है ना आइडल टाइम को एसआर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अगर एक्चुअल में जितनी लगी उतना लॉस हुआ है ना अपना। तो किसका? अगर आइडल टाइम अपन ने जैसे 2 घंटा रहा, ठीक है, तो एसआर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? एसआर एआर से से इसलिए करूंगा ना, मैनेजमेंट यहीं तक के लिए लायबल है, क्योंकि अच्छा। इसके ऊपर जो रेट गई वो तो वेजेस, वेजेस तो उनको एआर का हुआ होगा पूरा। हाँ। लेकिन उस वेजेस के पेमेंट में से आपने पर्सनल मैनेजर से ले लिया ना उसका डिफरेंस। अच्छा। हाँ हाँ। तो ठीक है। मैनेजमेंट तो ये बोलेगा ना कि भैया हमारे हिसाब से 5 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, हाँ। और हमारे हिसाब से अगर 2 घंटे पावर कट रहा तो हमारा नुकसान 700 है, हाँ जो सर। हमारी वजह से हुआ। हाँ। आइएगा अब इनका वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं। तो देखिएगा,
देखिए पहला वेरिएंस होता है एलसीवी, और ये इसके सब पार्ट हैं, एलआरवी, एलईवी, एलआईटीवी। जोड़ के देख लो, एलआरवी प्लस एलईवी प्लस एलआईटीवी का टोटल एलसीवी के बराबर आना चाहिए आपका। जो निकालना पड़ेगा ना LITV। निकाल तो लिया, क्या निकालना पड़ेगा? ओ यानी आप अगर 29,900 प्लस 280 और माइनस 700 कर दोगे तो आपके पास एलसीवी यानी 29,480 के बराबर आ जाएगा। ये इसका वेरिफिकेशन है। और जिन क्वेश्चन में एलआईटीवी नहीं होगा तो वहां पर आपका जो एलसीवी है वो एलआरवी और एलईवी के बराबर आ जाएगा। भाई अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एलआईटीवी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो एलसीवी का वेरिएंस होगा वो एलआरवी और एलईवी के बराबर आ जाएगा। लेबर मिक्स वेरिएंस ऑब्लिक गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस या लेबर गैंग कंपोजिशन वेरिएंस, एलएमवी या एलजीसीवी, जस्ट लाइक मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखिए जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हो सकता है कि हमें मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर का यूज करना पड़े। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 2-3 तरह की लेबर मिलकर जब काम करती है तो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो जो लेबर मिक्स हमने सोचा था, समझ रहे हैं, जो लेबर मिक्स हमने सोचा था अगर उससे अलग कंपोजिशन ऑफ लेबर यूज हुआ है तो ये वेरिएंस आएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा था कि अगर हम स्किल्ड वाले वर्कर से 10 आवर्स काम करवाएंगे और अनस्किल्ड वालों से 5 आवर्स काम करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यानी हमने ये सोचा था कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में 2:1 का रेशो रहेगा। यानी अगर 2 घंटे स्किल्ड लेबर काम करती है तो 1 आवर अनस्किल्ड को काम करना पड़ेगा। हमने 10 और 5 लिया, मैं 2 और 1 भी बोल सकता हूं। ऐसा कंपोजिशन मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया। लेकिन अब एक्चुअल में जब काम हुआ तो हमें यह पता लगा कि हमने स्किल्ड और अनस्किल्ड का प्रपोर्शन चेंज कर दिया। हमने स्किल्ड वालों के आवर्स तो कम कर दिए और अनस्किल्ड वालों के आवर्स बढ़ा दिए। तो जो रेशो मैनेजमेंट ने बताया था कि हमारी लेबर इसी रेशो में अपॉइंट होनी चाहिए, इसी रेशो में काम करनी चाहिए, हमने वो रेशो चेंज कर दिया, तब ये वेरिएंस अराइज हो जाता है। जस्ट लाइक मटीरियल मिक्स वेरिएंस ही होता है ये। वहां पर मटीरियल का कंपोजिशन चेंज होता था, यहां पर लेबर के जो आर्स का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। लिखे तो इसको भी प्रोडक्शन मैनेजर देखता है क्या? क्या चीज? उसी से बिल्कुल, मतलब
क्योंकि यूज करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। हाँ। लिखें this variance occurs only when more than one grade of workers are employed. This variance occurs only when more than one grade of workers are employed. This variance occurs due to difference. This variance occurs due to difference in composition of this variance occurs due to difference in composition of actual grade of workers with standard। भाई सीधी सी बात है, कंपोजिशन में जो बदलाव हुआ उस कंपोजिशन के बदलाव के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या निकलता है, ये वेरिएंस कैलकुलेट होता है। हाउ टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, LMV इज इक्वल टू RSH माइनस AH इंटू SR। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, वही बात हमेशा इनपुट पर बेस्ड होगा। टोटल एक्चुअल आवर्स, अच्छा एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, जब आप LRV निकालते हो ना तो यहां पर हमेशा टोटल आवर्स ले रहे हो, यानी इंक्लूडिंग आइडल टाइम। लेकिन उसके अलावा यानी LRV के AH को छोड़कर अगर आप
पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कहीं भी AH का यूज करते हो तो वो हमेशा वर्कड होते हैं। सारे के सारे वेरिएंसेस एक्चुअल आवर्स वर्कड पर कैलकुलेट होते हैं। केवल और केवल एक वेरिएंस ऐसा है आपका जो किस पर कैलकुलेट हो रहा है, पेड आवर्स पर, और वो है आपका LRV। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो कई बार ये गलतियां हो जाती हैं। यानी पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में LRV एक ऐसा वेरिएंस है जिसमें मैं आइडल टाइम को इंक्लूड करके वेरिएंस निकालता हूं। उसके अलावा पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप जितने भी वेरिएंसेस निकालते हो वहां पर AH का मतलब हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्कड होगा। हमेशा ध्यान रखना, AH का मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड होगा, यानी एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब खाली उसमें सिर्फ उसी में क्यों? आप समझो LRV का मतलब होता है वेजेस का पेमेंट होना। तो क्या आइडल टाइम में वर्कर की गलती है क्या? नहीं। तो पेमेंट तो उसे पूरी वेजेस का करोगे। हाँ। इसलिए वेजेस का जो वेरिएंस होता है वो पूरे एक्चुअल आवर्स पर निकलता है, चाहे उन्होंने काम किया हो चाहे नहीं किया हो। हाँ सर। लेकिन बाकी के जो वेरिएंस हैं वो वर्कर की एफिशिएंसी से जुड़े हुए हैं, उनकी वर्किंग से जुड़े हुए हैं। तो जब आइडल टाइम में काम ही नहीं हुआ तो उस टाइम को लेकर एफिशिएंसी चेक नहीं कर सकते आप। हाँ सर आगे। तो यार समझ रहे हो, एफिशिएंसी अगर चेक करनी है ना आपको किसी भी वर्कर की, कंपोजिशन, एफिशिएंसी, तो हमेशा ध्यान रखो कि एफिशिएंट तो तभी मानोगे ना जब उसने काम किया होगा। जितने आवर्स वो काम नहीं कर पाया उसे वेजेस तो दोगे। क्यों? क्योंकि फॉल्ट वर्कर का नहीं है, फॉल्ट मैनेजमेंट का है। लेकिन वर्कर की एफिशिएंसी तो चेक की जाएगी। वर्कर की एफिशिएंसी तो केवल और केवल उसके द्वारा आवर्स वर्कड के हिसाब से ही निकाली जाती है। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो लीजिए, ये हमारे पास एक और वेरिएंस हो गया, लेबर मिक्स वेरिएंस या लेबर गैंग कंपोजिशन वेरिएंस।